बिहार एनडीए के द्वारा बंद बुलाया गया था। बंद शांतिपूर्वक संपन्न रहा, लेकिन जहानाबाद में दो घटनाओं को लेकर महागठबंधन दलों के नेता एनडीए कार्यकर्ता और नेताओं पर हमलावर हैं, और वो दोनों जो तस्वीरें थी वो जहानाबाद की थी। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे लोग बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। इसमें भाजपा प्रवक्ता भी हैं, मुकेश भारद्वाज जी हैं, सत्कार जी हैं, ठाकुर जी हैं, संतोष जी हैं। सारे लोग भाजपा के, जब भी भाजपा का कोई कार्यक्रम होता है तो आपको सड़क पर दिखते होंगे। हम बारी बारी से उस चीज़ के बारे में इन लोगों से पूछते हैं, क्या कहना चाहेंगे शंकर जी उसके बारे में जो घटना हुई और जिस पर रिएक्शन महागठबंधन दलों का आ रहा है। महागठबंधन का शुरू से ही पूरे लोगों को ठगने का कार्य रहता है, इसलिए ये जो हम लोग का बंदी था ये सांकेतिक बंदी था, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थक और उनके जो शुभचिंतक थे उनसे यह अनुनय विनय कर उन्हें समर्थन स्वरूप अपनी बंदी को सफल बनाने के लिए कहा गया था, ना कि बलपूर्वक किया गया था। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय सुदय यादव जी के द्वारा उनको अपने घर में इतना प्रबल विरोध है कि उन्होंने इस घटना को कुचक्र देकर किसी महिला को आगे कर किसी अपने कार्यकर्ता को आगे कर जो आपसी भाईचारों को तोड़कर अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने हीरो बनने का कार्य किया, ये बहुत ही घृणित और निंदनीय कार्य उन्होंने किया। महिला का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको आपने देखा है, क्या कहेंगे? महिला का वीडियो अभी तमाम मीडिया बंधुओं को दे दिया गया है। मीडिया के समझ तो नहीं, उससे पहले हमारी बंदी 7 बजे थी। 7 बजे से उस शिक्षिका बहन वहाँ पे मौजूद होके वहाँ संगठन के तमाम पुरुषों को भद्दी गालियाँ देने का कार्य कर रही थी। कोई भी पुरुष उनसे नहीं कहना चाहता था, उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि वो महिला थी। जब हमारी भाजपा की महिला विंग और महिला मोर्चा की अध्यक्ष और तमाम बहनें आई तो उन्हें भी अभद्र गालियां से उन्होंने सांकेतिक करना शुरू किया। जब आपस में जो टकराव हुआ तो जो उनके द्वारा अभद्र गालियां दी गई उसको प्रसारित न कर एडिट कर सिर्फ भाजपा के द्वारा उनका विरोध करने को दिखाया गया और अपनी झूठी वाहवाही लूटी गई, जिसमें कहीं भी कोई सत्य नहीं है। मुकेश जी हैं, आप क्या कहेंगे मुकेश जी इस पूरे घटनाक्रम पर? विपक्ष के द्वारा जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो बंदी हुआ, बिहार बंद रखा गया, वो बिल्कुल आरजेडी और कांग्रेस जिस प्रकार का उपद्रव करती है अपने बंदी में, उस प्रकार का ही बंदी में भाजपा और एनडीए द्वारा उपद्रव किया गया, जो कि सरासर गलत है। हजारों वीडियो उपलब्ध हैं सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, जिसमें राजद का या कांग्रेस का बंदी होता है तो किस प्रकार का नंगा नाच सड़कों पर किया जाता है, किस प्रकार का उपद्रव किया जाता है, वो स्पष्ट उसमें दिखता है। और पूरी जनता जानती है कि ये उपद्रवी हैं, और इसी कारण उनके जंगल राज के जो स्वभाव है उसके कारण ही उनको सत्ता से जनता दूर रख रही है हमेशा, और आगे भी रखेगी। लेकिन ये भ्रम फैलाने का कोशिश किया गया, एक तरफा वीडियो दिखा करके, ये सरासर गलत है। उसकी सच्चाई अब आ गई है सामने, उसके वीडियो भी सारे उपलब्ध हो गए हैं। दोनों प्रकरण जो हाईलाइट किया गया या वायरल किया गया उसमें सरासर सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया कि इनके बंदी को उपद्रव का रंग दिया जाए। सत्कार जी, ये तो बात महिला की है, मान लिया कि दोनों तरफ से वीडियो जारी हुआ है। खौफ यादव जो एक व्यक्ति थे उनके साथ जो हुआ था उसको आप कैसे जस्टिफाई करते? खौफ यादव एक राजद के कार्यकर्ता है, न कि वो आम जनमानस है। खौफ यादव एक सामाजिक और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है। उनसे करीब हमें स्टेशन क्षेत्र में रहने के कारण उनसे लगाव रहता है, और वो भैया और हम बाबू उनको कहते हैं। लेकिन खौफ यादव माननीय सदर के माननीय विधायक सुदय यादव के प्रपंच में पड़ गए। उन्होंने कार्य किस बहकावे में आकर के वो उत्तेजित हो गए और वहाँ के एनडीए कार्यकर्ताओं को गाली दिया गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। जब वो एनडीए कार्यकर्ताओं का बंदी था और वहीं पर जाकर के एनडीए कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को गाली दिया गया तो कैसे कोई बर्दाश्त करता? कुछ कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए, लेकिन उनके द्वारा जो अपशब्द कहे गए वो एकदम घोर निंदनीय है। इसके लिए मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। ये माननीय विधायक जहानाबाद के सुदय यादव के प्रपंच में पढ़ करके खौफ यादव जैसे सामाजिक कार्यकर्ता वो अपने इस विचार के लिए नहीं जाने जाते हैं। खौफ यादव नाम उनका भले खौफ यादव है, लेकिन इस विचार के लिए नहीं जाने जाते हैं। इस विचार के लिए वो माननीय विधायक सुदय यादव के प्रपंच में पढ़ करके ये कृत्य किए हैं। वो राजद का आरोप है कि चूंकि बंद पूरी तरह से असफल रहा, लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। हम लोग का बंदी सक्सेसफुल था और आम जनता से हम सभी जगह
आग्रह करके हाथ जोड़कर बंदी करवा रहे थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं था। ये पूरा सोची साजिश था कि वो राजद के कार्यकर्ता, हम लोग भी बंदी रहता, उन लोग का भी बंदी रहता। हम 90 से राजनीति कर रहे हैं जिसमें जंगल राज था, लेकिन आज तक कभी इस तरह का लड़ाई झगड़ा जहानाबाद में धरती पर नहीं हुआ था। लेकिन ये पहली बार हुआ है और ये सोची साजिश तहत राजद के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो अब क्या पार्टी सोच रही है? आप लोगों ने क्या सोचा है? इस घटना को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? घटना को बारे में अभी क्या, हम लोग तो भाई इतनी, अब उन लोग को मानसिक से प्रेरित होकर जानबूझकर इस घटना को हम लोगों ने उनसे जाकर मिला और आग्रह किया कि हम लोग एक जगह रहते हैं, इस तरह की घटना को अंजाम देना ठीक नहीं है। एक जगह बैठना उठना, अरे हम लोगों का मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप वैचारिक जो अथी है, व्यवहार है, वो एक होना चाहिए। लेकिन ना जाने वो लोग किससे प्रेरित होकर नहीं ऐसे है ऐसे है। हमने उनको थाने में भी हर जगह जाकर समझाया, भैया ऐसा कोई बात नहीं था, आपको गाली गलौज नहीं देनी चाहिए थी। जबकि मैं बताता हूँ, मैं वहाँ का मुख्यदर्शी रहा हूँ, वहाँ पे खौफ यादव आते हैं, उनको बताया जाता है कि भैया आपको ब्रिगेडिंग के बगल से भी रास्ता है, आप चले जाइए, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको जहाँ जाना है जाइए। लेकिन उन्होंने नहीं, गाली सीधा उधर से ना जाकर गाली गलौज का शब्द का इस्तेमाल करने लगा, बहुत माने भद्र भद्र गालियाँ देने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान भी का एक समय था, सीमा समय था सहने का, समझे ना। उसी कारण ये हल्का सा झड़प हो गया, जो उनके तरफ से भी पहली बार कॉलर पकड़कर हाथ पहला उन्हीं की तरफ से चलाया गया, तब इन लोग बचाव में अपना हाथ को चलाए हैं। तो अलग अलग तर्क है। ये जो आप भाजपा कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे थे, इनका कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता या एनडीए समर्थकों की तरफ से पहल नहीं की गई थी। महिला ने पहले दुर्व्यवहार किया था, गाली दी थी, और वहीं जो एक व्यक्ति हैं खौफ यादव, जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने भी पहले भाजपा को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था और उसकी प्रतिक्रिया में इस तरह की घटना हुई थी। हालांकि इन सब का मानना है कि एक शहर में रहने वाले लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अब देखना है मामले का पटाक्षेप कब और कैसे होता है।